मुंबई के लोकल ट्रेन नेटवर्क के अंदर तकरीबन रोजाना 75 लाख लोग सफर करते हैं। कुछ सालों पहले जब इन लोगों में से 2 से 5 लोग रोजाना अपनी जान गंवाते थे। इन नेटवर्क पर ट्रैवल करते हुए अगर आप मुंबई विस्तार में बड़े हुए हो तो लोकल ट्रेन स्टेशन पर एक्सीडेंट्स देखना आम बात थी, जो हर किसी ने बार बार देखा ही होगा। अगर आज के समय की बात करें तो डेथ कम हुई है, लेकिन बंद नहीं। मुंबई देश की आर्थिक राजधानी होने के बावजूद इसे एक मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर मिलना चाहिए था लोकल ट्रेन्स में, लेकिन अब तक वो मिल नहीं पाया। इसके पीछे के कारण क्या है? दोस्तों, हिस्टोरिकल कारण भी है, प्रैक्टिकल रीजन भी है, लेकिन क्या कारण ऐसे है जो हमने खुद आज बना लिए है? पहले जरा थोड़ा सा हिस्ट्री समझ लेते हैं। जब लोकल ट्रेन नेटवर्क शुरू हुआ था, स्टेशन से निकलते हो और एक फ्लाईओवर की तरह रेलवे लाइन ऊपर जाते हुए देखते हो, वो सबसे पहली लाइन थी जहां पर लोकल ट्रेन चली थी। प्रॉब्लम यह है कि ऐसी लाइंस अभी भी चल रही है। मुंबई के लोगों को पता होगा, सेंट्रल लाइन वालों को तो ये रूट अभी भी चलता है और ज्यादातर लोकल ट्रेन का नेटवर्क ऐसा ही है। मुंबई एक बहुत बड़ा शहर था, उसके पहले से ही अंग्रेजों द्वारा भी ये रूट्स चलाए जाते थे। उस टाइम स्टेशंस इतने अच्छे नहीं होंगे, लेकिन ये रूट्स चलते थे। इसकी वजह से हुआ ये कि जैसे जैसे टाइम बीतता गया वैसे वैसे लोगों की संख्या भी बढ़ती गई। इसके कारण रेलवे नेटवर्क पर जो लॉर्ड आना शुरू हुआ वो संभालने लायक नहीं था। दूसरा कारण है इलेक्ट्रिक ट्रेन्स हो गई, स्टेशंस हो गए, लोकल ट्रेन्स वाला सिस्टम हो गया जो ब्रिटिश के टाइम था वैसे ही रहने दिया। हमने रेलवे का ये हिस्सा तो था, लेकिन मुंबई ट्रेन नेटवर्क को बहुत लंबे समय तक कुछ भी डेवलप नहीं हुआ। कई जगहों पर लाइन को डबल करने की जरूरत, लेकिन बहुत आराम से ये काम किए गए और आज एक मेजर इश्यू है। अब आते हैं तीसरे कारण पर, जो हम इंसानों की वजह से है। अब दोस्तों देखो, लोकल ट्रेन के प्लान सरकार तो करती है, लेकिन मुंबई रेल विकास निगम हो गया, इसके अंदर के कर्मचारी हो गए। वो कहीं ना कहीं पे इन प्रोजेक्ट्स को जो है एक प्रॉपर स्पीडी तरीके से होने को पॉसिबल नहीं बनाते। इसका मतलब है कि 15 किलोमीटर की लाइन को अपडेट करने के लिए 1 साल का समय भी नहीं लगना चाहिए। वो मुंबई के अंदर अपग्रेड होने के लिए 10 से 15 साल का समय लेती है। थाने से लेके दीवा तक 2 एक्स्ट्रा लाइन बनाने का काम था, जिसको पूरा करने के लिए बहुत ज्यादा सालों का समय लग गया। जब तक प्रोजेक्ट्स ऐसे पूरे होते हैं तब तक डिमांड और ज्यादा बढ़ जाती है मुंबई में। ये जो लोकल ट्रेन नेटवर्क है, ईसी ने पॉपुलेशन को भी बढ़ाने में बहुत हद तक मदद की है मुंबई में। अगर आपको साउथ मुंबई में भी काम मिलता है तो भी अगर आपकी सैलरी ज्यादा नहीं है तो आपको शुरुआत में बहुत दूर बहुत कम रेट रहना पड़ता है, इसलिए लोकल ट्रेन का यूज बढ़ जाता है। मुंबई के प्रश्न के लिए भी बहुत हद तक जिम्मेदार है। मुंबई में तकरीबन 20 सेकंड में एक लोकल ट्रेन चलती है। अब इसमें ज्यादा अपग्रेड भी नहीं हो सकता। अगला जो कारण है वो है सिटी ऑफ दी पीपल रिस्पॉन्सिबल। कभी अगर आप मुंबई के अंदर जो लोकल नेटवर्क संभालने वाले ऑफिस में जाओगे तो आपको वो लोग ज्यादा देखने मिलेंगे जिन्होंने अपने जीवन के अंदर लोकल ट्रेन का इस्तेमाल किया ही नहीं, कभी पड़ती भी है तो वो जैसे जनरल लोगों को करना पड़ता है। ट्रैवल वैसे करना नहीं पड़ती, और इसके लिए जो मोटिव्स है ऐसे बड़े अपग्रेडेशन के लिए वो बिल्कुल भी ज्यादा नहीं है। ये कारण बहुत बड़े लेवल पे जिम्मेदार है। लोकल ट्रेन की इन हालात के लिए इसका एक और उदाहरण देता हूं। लोकल ट्रेन को अपग्रेड करने के लिए एयर कंडीशन बनाने के लिए 238 ट्रेन का ऑर्डर था। उसको लाया गया, इंटरनेशनल टेंडर था ये, लेकिन बाद में उसको का कैंसिल कर दिया गया। बाद में क्या हुआ किसी को नहीं पता, और जो एयर कंडीशन ट्रेन चल रही है उसका हाफ प्राइस होने के बावजूद या 50% डिस्काउंट इसका करने के बावजूद देश के किसी भी मेट्रो से ज्यादा महंगी है। पर किलोमीटर और नॉर्मल जो एसी ट्रेन चलती है उससे भी बहुत महंगी है। तकरीबन 40 किलोमीटर के सफर के लिए 100 का टिकट है। अब मेजर चेंजेस मेट्रो बनने के बाद में ही आएंगे। रेलवेज खुद से कुछ ज्यादा कर पाएगी ऐसा मुझे नहीं लगता। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट में जरूर बताना।